हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। तो आज का टॉपिक है हमारा कोबोल क्लाउजेज। ठीक है। तो कोबोल क्लाउजेज में क्या क्या आ जाता है? रीडिफाइन क्लाउज एक क्लाउज है, रीनेम क्लाउज, कॉपी बुक्स और यूजेज क्लाउज। तो हम लोग देखेंगे रीडिफाइन क्लाउज क्या है, रीनेम क्लाउज क्या है, कॉपी बुक्स क्या है, यूजेज क्लाउज क्या है। ठीक है। तो रीडिफाइन क्लाउज, the redefined clause allows to use multiple data description entries to describe the same storage area. Level numbers of redefined item and redefining item must be the same and it cannot be 66 or 88 level number. Redefining item length need not be same with redefined item. Redefined clause में क्या होता है ना, कि जैसे कि हम एक डेटा नेम ले लिए, उसको हम लोग डिफाइन कर चुके हैं पिक स्टोरेज के साथ। हम लोग एक और डेटा नेम ले लिए, ठीक है। अब हम लोग उसके लिए एक अलग स्टोरेज स्पेस क्रिएट नहीं करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वो सेम स्टोरेज एरिया यूज़ कर ले जो डेटा नेम वन का है। ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, रीडिफाइन कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा डेटा नेम टू के साथ। डेटा नेम टू रीडिफाइन डेटा नेम वन। ठीक है। और पिक क्लाउज देना पड़ेगा। ठीक है। तो इससे क्या होगा, डेटा नेम टू स्टोरेज एरिया यूज करेगा डेटा नेम वन का। ठीक है। हम लोग इसको एग्जाम्पल में देखेंगे। फिर रीनेम क्लाउज, रीनेम रीनेम अच्छा रीडिफाइन क्लाउज से हम लोग 68 और 88 लेवल नंबर के साथ यूज नहीं कर सकते। ठीक है। और जो जो डे और डेटा नेम वन और डेटा नेम टू, जैसे डेटा नेम टू को हम लोग रीडिफाइन किया है, ठीक है, डेटा नेम वन के साथ। तो डेटा नेम वन और डेटा नेम टू दोनों का लेवल नंबर सेम रहना चाहिए। ठीक है। ये कंडीशन है रीडिफाइन में। अब रीनेम क्लाउज में क्या आ जाएगा, रीनेम इज यूज टू ग्रुप एलिमेंट्री आइटम्स ऑफ अ ग्रुप आइटम एंड गिव अ न्यू नेम टू देम। ठीक है। तो level number 66 is reserved for renames. Renaming is possible at same level only. Do not rename with 01, 77 और 88 level numbers. तो देखो, रीनेम क्लाउज क्या होता है ना, जैसे एक ग्रुप आइटम है, उसके अंदर कुछ एलिमेंट्री आइटम्स हम लोग दिए हुए, ठीक है। तो हम लोग चाहते हैं, जैसे कि 5 एलिमेंट्री आइटम है, हम लोग चाहते हैं कि 3 एलिमेंट्री आइटम को ग्रुप करके उसको रीनेम करना। ठीक है। 3 एलिमेंट्री आइटम को ग्रुप करके हम लोग डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हम लोग को 3 एलिमेंट्री आइटम को ग्रुप करके एक डेटा नेम में हम लोग इसको स्टोर कर देंगे। तो उसको ग्रुप कैसे करके एक डेटा नेम में स्टोर करेंगे और उस डेटा नेम को डिस्प्ले करवाएंगे, तो उसको ग्रुप करने का एक तरीका है जिसके लिए हम लोग यूज करते हैं रीनेम क्लाउज। ठीक है। वो ग्रुप करके, ठीक है, एक अलग नाम मिल जाएगा वो ग्रुप को। ठीक है। तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं रीनेम की क्लाउज। और रीनेम क्लाउज जब कैसे यूज होता है, रीनेम कीवर्ड यूज करते हैं हम लोग। जैसे हम लोग, अच्छा वो हम लोग आगे एग्जांपल में देखेंगे। ठीक है। तो उसके और हम लोग उसके और रीनेम जब भी हम लोग कर रहे हैं, तो इस केस में हम लोग लेवल नंबर 66 यूज करते हैं और डू नॉट रीनेम विथ 01, 77 और 88 लेवल नंबर। ठीक है। ये लेवल नंबर्स हम लोग यूज नहीं करते हैं, 01, 77 और 88। कॉपी बुक्स, अ कोबोल कॉपी बुक इज अ सिलेक्शन ऑफ कोड दैट डिफाइंस डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है। इफ अ पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड इन मेनी प्रोग्राम्स, देन इंस्टेड ऑफ राइटिंग द सेम डेटा स्ट्रक्चर अगेन वी कैन यूज कॉपी बुक्स। कॉपी स्टेटमेंट इज यूज्ड इन वर्किंग स्टोरेज सेक्शन। सिंटेक्स क्या हो जाएगा, वर्किंग स्टोरेज सेक्शन कॉपी एक्सप्लोर। जैसे कि अब कुछ डेटा नेम्स है, ठीक है, जो हम लोग पहले यूज कर चुके हैं किसी प्रोग्राम में। अब हम लोग एक नया प्रोग्राम लिख रहे हैं, उसमें हम लोग सेम डेटा नेम यूज करना चाहते हैं। ठीक है। तो हम लोग उस डेटा नेम को कैसे लाएंगे अपने प्रोग्राम में, कॉपी बुक्स का यूज करके। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट वर्किंग स्टोरेज सेक्शन में अलग से उसी नाम का डेटा नेम को डिफाइन नहीं करेंगे। ठीक है। क्या करेंगे, सीधा कॉपी कर देंगे, कॉपी एक्सप्लोर। ठीक है। तो उसके बाद है यूजेज क्लाउज। यूजेज क्लाउज क्या है, यूजेज क्लाउज स्पेसिफाइज द ऑपरेटिंग सिस्टम इन विच फॉर्मेट डेटा इज स्टोर्ड। इट कैन नॉट बी यूज्ड विद 66 एंड 88 लेवल नंबर। ठीक है। तो यूजेज क्लाउज के अंडर में क्या क्या आ जाता है, जैसे यूजेज क्लाउज एक के अंडर में आ गया तुम्हारा डिस्प्ले। फिर कंप्यूटेशनल,
कंप्यूटेशनल के अंडर में आ गया कॉम्प 1, कॉम्प 2 और कॉम्प 3। तो डिस्प्ले में क्या है ना, डिस्प्ले का केस है कि डेटा आइटम इज स्टोर्ड इन ASCII फॉर्मेट एंड ईच कैरेक्टर विल टेक 1 बाइट, ठीक है, इट इज डिफॉल्ट यूजेज। और कंप्यूटेशनल में क्या है, कंप्यूटेशनल में कॉम्प 1, कॉम्प 2, कॉम्प 3 है, ये तीनों का अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्या डिफरेंसेस है कि कॉम्प 1 में डेटा आइटम इज सिमिलर टू रियल और फ्लोट, फिर इट इज रिप्रेजेंटेड एज सिंगल प्रेसिजन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, डेटा स्टोर होगा हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में, कॉम्प 1 डज नॉट एक्सेप्ट पिक क्लाउज, हेयर वन वर्ड इज इक्वल टू 4 बाइट्स, ठीक है। और कॉम्प 2 में क्या हो रहा है, फिर कॉम्प 2 में सिमिलर टू लॉन्ग और डबल, और इसमें क्या है, कॉम्प 2 इज रिप्रेजेंटेड एज डबल प्रेसिजन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, internally data is stored in hexadecimal format. COMP2 does not specify pick clause, here 2 word is equal to 8 bytes. और COMP3 में data item is stored in packed decimal format, each digit occupies half a byte and the sign is stored in the rightmost nibble. तो ये COMP1, COMP2 और COMP3 का कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ प्रोग्राम, जैसे एक रीडिफाइन का एक प्रोग्राम है यहाँ पे, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन डिवीजन, प्रोग्राम आईडी, प्रोग्राम नेम ले लिया एक्सप्लोर हेयर, डेटा डिवीजन, वर्किंग स्टोरेज सेक्शन। एक डेटा नेम हम लोग लिए है WS बक्की, जिसका पिक क्लाउज क्या है अल्फाबेटिक, और उसके अंदर हम लोग स्टोरेज क्या दिए 11, ठीक है। उसके बाद है WS बक्की रेड, एक डेटा नेम ले लिए जिसको हम लोग रीडिफाइन कर रहे हैं किसके साथ, WS बक्की के साथ, ठीक है। तो हम लोग को WS बक्की और WS बक्की रेड का लेवल नंबर हम लोग इसीलिए सेम रखे हैं, ठीक है। और उसके बाद WS बक्की रेड में पिक क्लाउज क्या ले लिए X8। व्हाट डज दिस मीन्स, ठीक है। तो दिस मीन्स कि WS बक्की रेड WS बक्की का स्टोरेज एरिया यूज करेगा, और कितना यूज करेगा 8, ठीक है। टोटल स्टोरेज एरिया कितना है WS बक्की के पास 11, ठीक है। और WS बक्की रेड, ठीक है, रीडिफाइन WS बक्की। फिर उसके बाद प्रोसीजर डिवीजन में क्या है, डिस्प्ले WS बक्की, डिस्प्ले WS बक्की रेड। तो WS बक्की और WS बक्की रेड, तो WS बक्की में अभी तक हम लोग कुछ वैल्यू क्लाउज तो दिए नहीं है, ना ही हम लोग अभी तक कुछ डेटा से मूव किए, तो यहाँ पे क्या डिस्प्ले होगा, कुछ नहीं, ब्लैंक WS बक्की और WS बक्की रेड में, ठीक है। उसके बाद फिर मूव कर रहे डेविल इज हेयर टू WS बक्की, तो डेविल इज हेयर कितना है, टोटल 11 कैरेक्टर्स है, और WS बकी में भी टोटल 11 स्टोरेज एरिया है। तो जब हम लोग डिस्प्ले करवाएंगे WS बकी, तो क्या होगा, डेविल इज हेयर पूरा डिस्प्ले हो जाएगा। अब WS बकी रेड को हम लोग डिस्प्ले करवा रहे हैं, तो WS बकी रेड में तो हम लोग कुछ मूव नहीं किए हैं, लेकिन हम लोग क्या किए, WS बकी रेड में रीडिफाइन किए हैं, ठीक है। तो WS बकी के साथ है ना, तो लेकिन एरिया और तो वो कितना स्पेस यूज कर रहा है 8, तो यहाँ पे हम लोग डिस्प्ले जब करवाएंगे WS बकी रेड, तो वो क्या करेगा, WS बकी का डेटा को डिस्प्ले कर देगा, कितना डेटा 8 कैरेक्टर्स को डिस्प्ले करेगा, ठीक है। क्योंकि WS बकी में हम लोग रीडिफाइन करवाए हैं और पिक क्लाउज दिए हैं X8, ठीक है। तो कहाँ तक डिस्प्ले करेगा, 8 कैरेक्टर्स तक, DEVILIS तक डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। हम लोग इसको रन करके देख लेते हैं। पहला दो क्या हो गया, डिस्प्ले WS बकी में और WS बकी रेड में, यहाँ पे जो था, तो ये दोनों के लिए ब्लैंक हो गया। फिर जब हम लोग मूव करवा दिए, तो WS बकी में डेविल इज हेयर पूरा डिस्प्ले हो गया 11 कैरेक्टर्स, और जब WS बकी रेड को डिस्प्ले करवाए, तो 8 कैरेक्टर्स WS बकी का डिस्प्ले हो गया, क्योंकि हम लोग रीडिफाइन करवाए हैं 8 कैरेक्टर्स ही, ठीक है। तो ये होता है रीडिफाइन। अब उसके बाद रीनेम देख लेते हैं। रीनेम में क्या है, आइडेंटिफिकेशन डिवीजन, प्रोग्राम आईडी, एक प्रोग्राम नेम हो गया एक्सप्लोर हेयर, डेटा डिवीजन, वर्किंग स्टोरेज सेक्शन, WS नंबर एक ग्रुप आइटम ले लिए हम लोग, उसके अंदर एलिमेंट्री आइटम है WS num1, WS num2, WS num3, WS num4, ठीक है। और उसके बाद हम लोग रीनेम कर रहे हैं, ठीक है। क्या रीनेम कर रहे हैं, WS रीनेम एक डेटा नेम ले लिए स्टोर करवाने के लिए, और रीनेम कर रहे हैं
डब्ल्यू एस नम वन थ्रू डब्ल्यू एस नम थ्री, मतलब डब्ल्यू एस नम वन से डब्ल्यू एस नम थ्री तक हम लोग रीनेम करवा रहे हैं। मतलब जो भी डेटा डब्ल्यू एस नम वन में होगा, डब्ल्यू एस नम टू में होगा, डब्ल्यू एस नम थ्री में, वो तीनों ग्रुप होके डब्ल्यू एस रीनेम में स्टोर हो जाएगा, है ना। प्रोसीजर डिवीजन, मूव वन वन टू टू थ्री थ्री फोर फोर टू डब्ल्यू एस नंबर। अब एक ग्रुप आइटम में हम लोग मूव करवा दिए वन वन टू टू थ्री थ्री फोर फोर, तो वो उसका एलिमेंट्री आइटम्स में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, कैसे स्टोर होगा, तो डब्ल्यू एस नम वन में स्टोरेज एरिया कितना है, टू है, तो टू डिजिट्स जाके वहाँ स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब डब्ल्यू एस नम वन का स्टोरेज हो गया फुल, आगे का डिजिट्स कहाँ स्टोर होगा, डब्ल्यू एस नम टू में। डब्ल्यू एस नम टू में स्टोरेज एरिया टू है ना, नाइन टू दिए हम लोग, तो आगे का दो डिजिट कहाँ स्टोर होगा, मतलब टू टू जाके स्टोर हो जाएगा डब्ल्यू एस नम टू में। अब नम टू भी फुल हो गया। अब नम थ्री में दो स्टोरेज एरिया है, तो आगे का दो डिजिट थ्री थ्री कहाँ स्टोर हो जाएगा, डब्ल्यू एस नम थ्री में, नम थ्री हो गया फुल। फिर डब्ल्यू एस नम फोर में दो स्टोरेज एरिया है। ठीक है, तो आगे का दो डिजिट फोर फोर डब्ल्यू एस नम फोर में स्टोर हो गया। ठीक है, अब अब जब हम लोग रीनेम करवाएंगे नम वन थ्रू नम नम वन थ्रू नम थ्री, तो नम वन से नम थ्री का डेटा ग्रुप होके नम थ्री में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो नम वन में क्या 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 था, वन वन, नम टू में टू टू, और नम थ्री में थ्री थ्री। तो वन वन टू टू थ्री थ्री ग्रुप होके कहाँ स्टोर हो गया, डब्ल्यू एस रीनेम में। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम लोग डिस्प्ले करवाएंगे डब्ल्यू एस रीनेम में, तो क्या डिस्प्ले होगा, ठीक है, वन वन टू टू थ्री थ्री डिस्प्ले हो जाएगा। क्योंकि हम लोग नम वन से नम थ्री तक ग्रुप करके डब्ल्यू एस रीनेम में स्टोर करवाया है। रन करके देख लेते हैं। यहाँ पे क्या था, डिस्प्ले नम वन, तो वन वन हो गया। फिर जब डिस्प्ले नम टू, तो टू टू हो गया। फिर जब डिस्प्ले नम थ्री, तो थ्री थ्री हो गया। फिर जब डिस्प्ले नम फोर, तो फोर फोर हो गया। फिर जब डिस्प्ले डब्ल्यू एस रीनेम, ठीक है, रीनेम में वन वन टू टू थ्री थ्री जैसा बोले थे हम। ठीक है, नम वन का वन वन, नम टू का टू टू, नम थ्री का थ्री थ्री। ठीक है, डब्ल्यू एस रीनेम में स्टोर हो गया और वो यहाँ डिस्प्ले हो गया। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर द डे। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू एवरीवन।